नमस्कार साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2, जिसको हम लोग कहते हैं परमाणु संरचना, चैप्टर नंबर 2 शुरू करने वाले हैं। और आज हम आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन आप लोग के लिए होगा, क्योंकि पहला क्लास है और पहला क्लास में हम लोग का इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन में यानी आज हम लोग जानेंगे कि आखिर भाई इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। यानी आज टॉपिक का एनालिसिस होगा, टॉपिक के बारे में जानेंगे, पूरा एकदम टॉपिक बाय टॉपिक आप लिख लेना ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। जैसे देखो भाई, क्या होता है ना, आप पहली बार पढ़ रहे हो और टॉपिक नहीं जानते हो तो आपको परेशानी होगा। हम मान लो आपको ठग ले, कोई टॉपिक पढ़ा देखेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म, बीच में कैचिया चला लिए, ठीक है, तो भी आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब हम टॉपिक आपको लिखा देंगे कि ये टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना है, अगर कोई टॉपिक अगर मान लो हम जानबूझकर छोड़ दे या किसी कारणवश छूट जाए तो आपको पता चल जाएगा ना कि हमारा टॉपिक छूटा है कि नहीं छूटा। इसलिए टॉपिक की जानकारी बहुत जरूरी है। और आज हम आपको जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि आजकल देखते हो कि जैसे कोई खूबसूरत लड़की को कोई देखता है तो एकदम वो निगेटिव आ जाता है, उसके मन में, दिमाग में निगेटिव थॉट आने लगते हैं, निगेटिव सोच, नकारात्मक सोच आने लगते हैं। काश मेरी हो जाती, काश उनका नंबर मिल जाता, काश मेरी गर्लफ्रेंड रहती, काश मैं इनको किस कर पाता, मतलब काश मैं इनको घुमाता, काश मैं, मतलब कई तरह के नकारात्मक सोच आपके आ जाते हैं, निगेटिव आपके थॉट आ जाते हैं। मान लो एटम्स होता आइटम, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर नामे है एटम, ये जो परमाणु है, परमाणु को हम लोग कहते हैं एटम। एटम से हम लोग कहेंगे आइटम। तो आइटम को अगर आप समझोगे तो आइटम तो समझ ले है आपको, आइटम समझ गए तो एटम भी आप समझ गए। यानी परमाणु को समझने के लिए आइटम को समझना जरूरी है, समझ रहे। अब कोई आइटम यानी खूबसूरत आइटम को देख रहे हो आप, आपके मन में निगेटिव थॉट आ रहे हैं, निगेटिव एकदम विचार आ रहे हैं। अब मान लो जो भी उनके बारे में सोचा कि मेरी काश मेरी गर्लफ्रेंड आ गई बन जाती, मान लो प्यार हो गया तुमसे, प्यार का हो गया, तब उसके प्रति आप बन जाते हो पॉजिटिव। क्या बन जाते हो? पॉजिटिव। अगर पार्टनर आपका कहे कि अरे बाबू ये गलत है, तो ज्यादा सिखाता है, हमको सिखाएगा, हमको तो पता है हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मतलब तब जो है, जब प्यार में पड़ जाता है ना बउआ सब, तभी कुछ नहीं सुहाता है, एकदम कंप्लीट वो पॉजिटिव रहता है। किसके प्रति? उसके प्रति। और भैया जब तो थोड़ा सा भी लड़ाई झगड़ा हुआ ना, इधर उधर हुआ ना, कुछ भी कारण बस अगर ब्रेकअप हुआ तो एकदम बच्चा जो लड़का या लड़की है वो क्या हो जाता? न्यूट्रल हो जाता, उदासीन। तो भैया यहाँ पर एटम जो पढ़ेंगे तो एटम के 3 पार्टिकल को पढ़ेंगे, निगेटिव चार्ज वाला, पॉजिटिव चार्ज वाला और न्यूट्रल चार्ज वाला, यानी जीरो चार्ज वाला। निगेटिव चार्ज वाला को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाला को प्रोटॉन कहते हैं और न्यूट्रॉन कहते हैं न्यूट्रल वाले को। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम आपको कुछ कुछ तुलना करके बताएंगे, एकदम मजेदार होगा, कंप्लीट। आप लोग बड़ा मजे से पढ़िएगा। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग टॉपिक में जो चर्चा करेंगे, इसी में सबसे पहले हम आपको कुछ बेसिक पॉइंट को बताएंगे, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट को बताएंगे। अब बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार क्या हुआ, एक बच्चा बेसिक को बासी लिख दिया, यानी यहां पर BASI, सी को छोड़ दिया, सी नहीं था, सी खत्म लिखा हुआ था उसके कॉपी में बासी कॉन्सेप्ट। तो नहीं होता, लॉज सब पे कोई सीनियर भैया देख लिए कि रे तोरा कॉपी में बासी कॉन्सेप्ट लिखा है, ये व्हाट इज बासी कॉन्सेप्ट, तुम लिखा क्या? कल के भैया हम सही लिखे हैं, सर जी सही लिखा है, मतलब सर को भी गलत नहीं कह रहा है, अपनों गलत नहीं कह रहा है, कल के नया डिफिनेशन बना लिया। बेसिक मतलब तो समझ रहे हैं कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ना है। लेकिन बच्चा क्या किया जानते हैं? बासी को बोल दिया। जैसे हम लोग रात में रोटी बनाते हैं और सुबह में खाते हैं तो बिस्का रोटी हो गया ना, बासी रोटी हो गया। उसी तरह अभी हम लोग 11th में हैं और जो 10th क्लास 9th क्लास का जो कॉन्सेप्ट है उसी को हम लोग बेसिया कॉन्सेप्ट यानी बासी कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो जो 11th क्लास से पहले वाले क्लास को पढ़ा रहे हैं वो उनके लिए हो गया बासी कॉन्सेप्ट, समझ रहे हैं। तो ऐसा भी स्टूडेंट सब जो है डिफाइन कर देता है, तो इसलिए ध्यान से अच्छे से लिखिएगा। हाँ, पहले समझ लीजिए कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, यानी इसका टॉपिक क्या क्या है। इस चैप्टर में सारे टॉपिक को हम लोग एकदम
धीरे धीरे इत्मीनान से पूरा एकदम पढ़ने वाले हैं। टॉपिक बाय टॉपिक पूरा हम वीडियो आपको पढ़ा देंगे, आपको सारा देखिएगा। उसके बाद मटेरियल आपको, और ऐप के माध्यम से हम आपका ऑनलाइन टेस्ट भी लेंगे। जितना पढ़ाएंगे उसका ऑनलाइन टेस्ट भी आपको ऐप के माध्यम से देना है। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा तो भी हम आपको हम हेल्प करेंगे। और साथियों आपको ये भी बता दें, अगर ये यहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं ये दोनों भाषा में, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, बस करना क्या है, थोड़ा सा आप लोग को भी मेरा सपोर्ट करना है, सहयोग करना, ठीक है। सपोर्ट सहयोग ये इसलिए करना क्योंकि आप इंग्लिश और हिंदी को में कुछ नहीं है। हिंदी और इंग्लिश एक प्रकार का लैंग्वेज है। कॉन्सेप्ट जो हिंदी मीडियम वाले को पढ़ाएंगे वो इंग्लिश मीडियम के वाले को पढ़ाएंगे। इसलिए जो चीज समझाएंगे ना उसको पूरा अच्छे से समझना है। बस आप लोग का दोनों में लैंग्वेज का अंतर है, समझ रहे हैं? ये हो समझ में लो। चलिए ठीक है, बोलो ठीक है। सबसे पहले परमाणु के मूल भौतिक कण के बारे में चर्चा करेंगे। मूल भौतिक कण यानी इंग्लिश में हम लोग कहेंगे फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम यानी एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, जो सब एटॉमिक पार्टिकल भी हम उसको बोलते हैं, मूल भौतिक कण भी कहते हैं। इसी में हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आपको न्यूट्रॉन बताएंगे। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, यानी पेन के बारे में हम आपको बताएंगे। पहला लेक्चर आएगा प्रोटॉन के बारे में, दूसरा इलेक्ट्रॉन के बारे में, तीसरा न्यूट्रॉन के बारे में, एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। फिर यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन का नामकरण किसने किया। तो पहले इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन नहीं था, पहले इलेक्ट्रॉन को कैथोड रेज के नाम से जाना जाता था, प्रोटॉन को एनोड रेज के नाम से जाना जाता था, समझ रहे हैं? तो यहाँ फंडामेंटल पार्टिकल पहला टॉपिक हम लोग का यही है। जब ये फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़ लेंगे तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में, जैसे परमाणु संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में एटॉमिक नंबर कहते हैं। कौन नंबर कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान जिसको हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? एटॉमिक मास कहते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या, यानी न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे, यानी न्यूट्रॉन्स को पढ़ेंगे। न्यूट्रॉन पढ़ने के बाद हम लोग सीधे आएंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, प्रोटॉन की नंबर कैसे निकालेंगे। देखिए ध्यान से, प्रोटॉन को कैसे निकालेंगे। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये भी आएगा समस्थानिक के बारे में। समस्थानिक इंग्लिश में इसको हम लोग बोलेंगे आइसोटॉप्स, यानी आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। समभारिक यानी आइसोबार्स के बारे में आप यहाँ पढ़ोगे, आइसोबार समभारिक। फिर होगा सम न्यूट्रॉनिक। पूरा यानी आज की क्लास में हम आपको चर्चा ये कर रहे हैं कि हम लोगों को पढ़ना क्या क्या, यानी ये जो हम सेकेंड चैप्टर परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर, या आपके एनसीईआरटी में ऐसा लिखा रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दोनों एक ही है, घबराइएगा नहीं। परमाणु की संरचना या परमाणु संरचना जो एटम का स्टडी करेंगे पूरा डिटेल से इसी चैप्टर में। अलग अलग हम आपको साइंटिस्ट से भी मिलाएंगे, हम आपको डाल्टन साहब से मिलाएंगे, जे थॉमसन से मिलाएंगे, रदरफोर्ड से मिलाएंगे, नील्स बोर से मिलाएंगे, गोल्डस्टीन से मिलाएंगे, चेडविक से मिलाएंगे, डी ब्रोगली से मिलाएंगे, हुंड से मिलाएंगे, बर्बरी से मिलाएंगे, समझ रहे हैं? ऑफबाउ से मिलाएंगे, बाउ ने ऑफबाउ, पॉली से मिलाएंगे। बहुत सारा वैज्ञानिक है सर, हेजनबर्ग है, मैक्स प्लांक है। तो बहुत सारा साइंटिस्ट के बारे में हम आपको यहाँ पर बताने वाले, समझाने वाले। अब देखिए ये सब पढ़ने के बाद आ जाइए सीधा सम इलेक्ट्रॉनिक यानी इंग्लिश में इसको आप आइसोटॉन्स कहते हैं, सॉरी आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बाद हम लोग पढ़ेंगे सम न्यूट्रॉनिक को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। जब ये आइसोटॉन्स सब पूरा एकदम पढ़ लोगे तब आपका जो है यहां से कुछ हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल कुछ देख लेंगे यहाँ तक। न्यूमेरिकल के बाद कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेंगे यहाँ तक, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, जो आईआईटी का क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड जितना चीज पढ़ेंगे इनसे रिलेटेड, या नीट का जो भी प्रॉब्लम है
क्या बन पाता है कि नहीं बन पाता है। तो एक फेज में हम लोग यहाँ से न्यूमेरिकल वाला टर्म को देखेंगे। अब सेकेंड फेज में आपका क्या आएगा, तो हाइड्रोजन सबसे पहले आएगा एटॉमिक मॉडल, क्या आएगा, एटॉमिक मॉडल, जिसको हिंदी में हम लोग कहेंगे परमाणु मॉडल। यही परमाणु मॉडल में अलग अलग वैज्ञानिकों को पढ़ेंगे, अलग अलग साइंटिस्टों को देखेंगे। सबसे पहले हम आपको डाल्टन का बताएंगे कि डाल्टन साहब आए, क्या बोले, क्या बोल के गए, यानी एटम को क्या कहा, कैसे कहा, इसका सजावट क्या बोला, इसका बनावट क्या बोला, इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद डाल्टन आएगा, फिर थॉमसन साहब आएंगे। थॉमसन साहब भी अपना जो है प्लम पुडिंग मॉडल देते हैं, समझ रहे। उसके बाद आएंगे रदरफोर्ड, रदरफोर्ड साहब भी अपना देते हैं। फिर आएंगे नील्स बोर, नील्स बोर में भी यहाँ हम आपको पढ़ेंगे नील्स बोर का, तो इसी को कहते थे डाल्टन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो इसको एकदम लिख सकते हैं एटॉमिक मॉडल ऑफ डाल्टन, एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन, एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड, एटॉमिक मॉडल ऑफ नील्स बोर। इसके नील्स बोर में ही यहाँ पर कुछ मैक्स प्लांक नाम का एक साइंटिस्ट है, मैक्स प्लांक, जिनका हम लोग क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे, क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लांक। यानी हमारे जो मैक्स प्लांक साहब है उन्होंने क्वांटम थ्योरी को दिया, तो यहाँ हम लोग यहाँ क्वांटम थ्योरी को भी पढ़ने वाले हैं, क्वांटम थ्योरी को। इसके बाद यहाँ पर अभी जो ये गलत हुआ, ये आया, ये गलत हुआ, ये आया, ये गलत हुआ, अभी ये चल रहा। तो नील्स बोर में हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़, नील्स बोर का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, फिर इनके दोष यानी क्या क्या कमियां हैं। उनके बाद यहाँ पर हम आपको कुछ वेलोसिटी यानी वेग, इलेक्ट्रॉन किस वेग से कक्षा में, है ना, आप लोग सुने होंगे पानी में चीनी जैसे घुले राजा जी, मतलब घुले राजा जी, तो उसी तरह डोले डोले, तो मतलब यहाँ पर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है घूमता है, चक्कर लगाता है, तो चक्कर लगाने के लिए वेग होना चाहिए। परमाणु की त्रिज्या का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ से हम लोग कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग भी हम लोग यहाँ से निकालने के लिए सीखेंगे। तो ये सारे चीज को इंग्लिश में भी लिख दीजिए। वेलोसिटी, वेलोसिटी को सीखेंगे, रेडियस को सीखेंगे, एनर्जी को सीखेंगे, फिर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को सीखेंगे। जब इतना चीज सीखने के बाद तब आएगा कुछ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के थ्रू यहां पर कुछ लाइंस क्रिएट हो जाता है। लाइंस यानी रेखाएं, रेखाएं जैसे लाइमैन सीरीज, वो सीरीज का कॉन्फॉर्मेशन, सीरीज का फॉर्मेशन करता है। लाइमैन सीरीज, बामर सीरीज, पोस्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, हम्फ्री सीरीज, टोटल 6 श्रेणी हम लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा हम लोगों को। फिर यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, जब ये सीरीज सब कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा तब जैसे अभी पहले के जमाने में आपका फोन जो चलता था नोकिया का, उसमें एक ही सिम लगता था ना, पुराने जमाने में एक ही सिम लगता था। लेकिन अभी कोई भी फोन आप उठा के देख लो, सब में लिखा रहता है डुअल सिम, यानी दो तरह का नेचर। तो किसी भी इंसान के पास दो तरह का नेचर होता है। जैसे मान लो हम आपके बारे में बोले आप 60% तेज हो, 40% भूसकोल हो, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो एक टाइम में एक ही जो है गुण को हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं, बोल सकते हैं, दिखा सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर पदार्थ के पास भी होता है कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, उसके यहां पर पढ़ेंगे दोहरे प्रकृति, दोहरे प्रकृति यानी डुअल नेचर। डुअल नेचर दो तरह का नेचर होता है। इसको देने वाले जो साइंटिस्ट है हम लोग यहाँ पढ़ेंगे डी ब्रोगली को। डी ब्रोगली को हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। डी ब्रोगली के बाद हेजेनबर्ग साहब आएंगे, हेजेनबर्ग, हेजेनबर्ग आएंगे। हेजेनबर्ग का हम लोग अनिश्चितता सिद्धांत यानी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। फिर आपका आ जाएगा यहाँ से क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या 4 टाइप के होते हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक स्पिन। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या,
चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। फिर हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी मैंने समझ जाना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पढ़ेंगे, लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने के बाद हम लोग का यहाँ 3 साइंटिस्ट हम आपको मिलाएंगे। एक पहला हुंड से मिलाएंगे, दूसरा पॉली से मिलाएंगे, पॉली से, और तीसरा हम आपको ऑफबाउ से मिलाएंगे। ठीक है, इनके बाद जो है हम लोग का चैप्टर खत्म होगा। इनके बाद हम लोग का ये चैप्टर खत्म होगा, यानी ये सारे देख रहे हैं परमाणु के मूल भौतिक कण से शुरू करेंगे और हम लोग कहाँ खत्म करेंगे, कहाँ से, ये साइंटिस्ट के नेमिंग पर। तो आप याद रखना, ये जो परमाणु संरचना है, ये इनको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से ले लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहेंगे, सर जी ले लीजिए आप लोग, एकदम सब लोग। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, क्या भाई ले लिए हैं, आगे बढ़ रहे हैं? अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो चलो, इनका भी स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, ले लिया। और आपको कुछ हम जानकारी देना चाहेंगे, जानकारी की मैं, जैसे आप केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया, यानी हमारी क्या क्या विशेषताएं हैं, केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला बात कि आपका यूट्यूब चैनल है, आप इसका यूट्यूब चैनल देख रहे हो। यूट्यूब चैनल पर आपको टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर जो है, इसमें लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो, रोमांटिक वीडियो, मजेदार वीडियो आपको इस चैनल पर आपको मिलता है। साथ ही साथ अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो प्ले स्टोर पर आपको केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया, यही केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया जो है, आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। और इंस्टॉल करने के बाद आपको उसको लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के लिए आपको क्या मांगेगा, तो आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मांगेंगे। मोबाइल नंबर आप तो जानिए रहे, 10 अंकों का दे देना अपना, और ईमेल तो आप लोग बने हुए किए होंगे। तो कहता है किसका ईमेल देंगे, अरे भैया आप अपना देना, गर्लफ्रेंड का थोड़े ईमेल देना है, आप अपना मोबाइल नंबर देना, आप अपना ईमेल देना। उसके बाद आपके मोबाइल पे OTP आएगा, OTP डालोगे, आप एकदम जुड़ जाओगे। जुड़ने के बाद कुछ इंटरफेस खुलेगा, इंटरफेस खुलने के बाद आप जो क्लास के रहे हैं उन क्लासों के लिए अपना अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बेनिफिट क्या होता है कि आपको ऑनलाइन टेस्ट की बहुत बड़ी बढ़िया से सुविधा है। ऑनलाइन टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट तो हमारे यहाँ ऑफलाइन टेस्ट तो होता ही होता है, ऑफलाइन के साथ साथ हम ऑनलाइन टेस्ट भी लेते हैं कि आपको एप्लीकेशन के माध्यम से ही ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, समझ गए। और आपके इंस्टाग्राम भी, इंस्टाग्राम यहाँ पर आपको नोट्स भी आपको मिलेंगे, जो मैं पढ़ाऊंगा सारे का नोट्स भी आपको यहाँ मिलेंगे। इंस्टाग्राम का भी आईडी यही है, केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया। फेसबुक पेज है, FB पेज है, फेसबुक पेज भी आपका केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप भी आपको केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया ही है, इससे भी आप जुड़ सकते हो। तो ये सारा हमारा ऑनलाइन साइट है सर, और हम आप लोग का सपोर्ट रहा, सहयोग रहा, तो हम धीरे धीरे हम आपको पूरा बेहतरीन तरीके से और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग अपना प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो आज की क्लास में तो हम लोग थोड़ा कम टाइम दिए, ठीक है, क्योंकि देखो ऑनलाइन और ऑफलाइन में थोड़ी सी डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। अंतर क्या है कि ऑफलाइन में बच्चा इंटरेक्ट जल्दी होता है क्योंकि सामने बैठा रहता है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लगता है। ऑनलाइन में क्या होता है, कुछ बच्चा जो पढ़ने वाला है वही पढ़ता, नहीं तो एकदम गार्जियन को कह रहा है हम पर क्लास कर रहे हैं, और कर क्या रहा है, सनी लियोनी को देख रहा है, समझ रहे हैं। तो भैया इसलिए ऑनलाइन में जो पढ़ने वाला नहीं है वो ऐसा काम करता है, पढ़ने वाला पढ़िए लेता है, कहीं भी स्थिति में हेडफोन लगाया, कॉपी कलम निकाला, एकदम लिखा, जितना जो सर बोल रहे हैं सारे चीज को लिखा। तो ये ऑनलाइन वाले में कुछ इंटरेक्शन का दिक्कत है। अभी आप में और हम में दूरी है कि लग रहा है कि मोबाइल में सर पढ़ा रहे हैं, मोबाइल के बाहर हम है, वही मोबाइल से बाहर निकल जाएंगे तो आपके सामने आ जाएंगे, तो सामने में ज्यादा इंटरेक्शन होता है। जैसे आप, जैसे मान लो ये जो है कुरकुरे कुमार है, आई है जो कबूतरी देवी है,
इन दोनों का चक्कर चल रहा है। तो जब ये दोनों वीडियो कॉलिंग पर करेगा तो उतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं आएगा, लेकिन जब फेस टू फेस मिलेगा तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। यही कारण है कि जब आप अपनी गर्लफ्रेंड से बतियाते हो वीडियो कॉलिंग पे तो अट्रैक्शन कम लगता होगा, उस समय एकदम चाह के भी मन होता है कि कुछ करें, तो कुछ चाह के भी नहीं कर सकते हो, लेकिन जब सामने में होती है तो बहुत, है ना, समझ रहे हैं ना। तो भैया ये चीज़ है इंट्रैक्शन का। तो भैया जितना चीज़ हम आपको बताते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, इनको आप लिखा कीजिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर 1 में हमने टॉपिक का डील किया, और कल से हम यानी कल का जो क्लास होगा इलेक्ट्रॉन को लेकर आएंगे, प्रोटॉन को लेकर आएंगे, न्यूट्रॉन को लेकर आएंगे। इलेक्ट्रॉन का पूरा कहानी बताएंगे, प्रोटॉन का पूरा कहानी बताएंगे, न्यूट्रॉन का पूरा कहानी बताएंगे। फिर अगले लेक्चर में फिर हम आपको परमाणु संख्या को लेकर आएंगे, परमाणु द्रव्यमान को लेकर आएंगे। यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या निकालने सीखेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने सीखेंगे, प्रोटॉन की संख्या निकालने सीखेंगे। फिर अगला लेक्चर में हम आपको समस्थानिक पढ़ाएंगे, समभारिक पढ़ाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक पढ़ाएंगे, सम न्यूट्रॉनिक पढ़ाएंगे। फिर हम अगला लेक्चर में न्यूमेरिकल वाला सारा चीज लेकर आएंगे। तो इन्हीं धीरे धीरे कदमों से, है ना, हम लोग आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। बस आप लोग रेगुलर क्लास करिए और शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। धन्यवाद, जय हिंद।